बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ चुका है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं। चुनाव आयोग ने भी घोषणा कर दी है कि इस साल के नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। इसी कड़ी में पार्टियों के बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीते दिनों भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार का दौरा कर सीएम नीतीश से मुलाकात की। उन्होंने जीत की ठोस रणनीति से लेकर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में हुई एनडीए की बैठक में सीट शेयरिंग पर भी फैसला लिया गया। खबरों के मुताबिक इसका फॉर्मूला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच निकाला गया है। खबरों की माने तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नीतीश कुमार के साथ अहम बैठक साबित हुई। बिहार एनडीए से सीट शेयरिंग सिर्फ दो पार्टियों जेडीयू और बीजेपी के बीच होगी। आपसी सहमति से ये तय हुआ कि जेडीयू के खाते में आधी से ज़्यादा सीटें जाएंगी। मतलब विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 121 से ज़्यादा सीटें नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि यह संख्या 121 से 128 के बीच हो सकती है। इसी वजह से जेडीयू ने अपनी 85 उम्मीदवारों की सूची भी तैयार कर ली है, जिनका नाम फाइनल हो चुका है। बहुत ही जल्द सूची से बाहर आने वाली है। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व द्वारा यह कहा गया कि देश में आम चुनाव और विधानसभा चुनाव के हालात अलग अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में हमारी आधी की भागीदारी थी, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में 50-50 वाले फॉर्मूले के बात नहीं बनेगी। जतिन राम मांझी की पार्टी हम को जेडीयू ने अपने खाते से सीट देगी। उसी तरह रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को सीटों का बंटवारा बीजेपी अपने खाते से करेगी। माना जा रहा है कि जतिन राम मांझी को 5 से 60 विधानसभा सीटों ऑफर की जाएंगी। यह असली सिरदर्दी बीजेपी और एलजेपी के बीच होने वाली है। इन्हीं सब मामलों को लेकर चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के अंदर एलजेपी की 40 सीटों की मांग है। ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी अपने सहयोगी एलजेपी के लिए कितनी सीटें देती है। पिछले विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की मुखालफत कर लालू यादव का हाथ थामा था, तब बीजेपी ने एलजेपी को 40 सीटें दी थीं, लेकिन पार्टी सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर सकी। 2015 से 2017 को छोड़ दें तो जेडीयू और बीजेपी का साथ 1996 से चलता आ रहा है। इस लिहाज से 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के आधार पर ही 2020 का गणित तय होता दिखाई दे रहा है। तब बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी और 91 पर जीत हासिल हुई। उसी तरह जेडीयू 141 सीटों पर लड़ी और 115 पर जीत हासिल हुई।